Welcome back once again. The next part in this video is living organism. I hope that you are aware that in which topic we are going through, right? Clear? If you are not aware, then let us see. Lastly we saw climate as the factor, topography for soil formation के लिए क्या factor, time of soil formation, then composition of parent rock, and we are going through the topic soil character and formation. Clear? Okay. Next is living organism. Living, it means live, and organism means life, that is जीव. Organisms such as earthworms are important in aerating the soil as they burrow through it. Two new words are there in this sentence. Earthworm जैसे organisms वो important है soil के लिए क्योंकि वो अरेट करते हैं. अब अरेट का हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया था, राइट. स्टिल इट इज़ हियर कि टू सप्लाई विथ एयर और एक्सपोज टू द सर्कुलेशन ऑफ एयर. तो वो एयर ही बनाते हैं सॉइल को, एयर सर्कुलेटिव बनाने के लिए वो एयर ही बनाते हैं सॉइल को. कैसे करते हैं? एज दे बरो थ्रू इट, क्योंकि वो उसमें होल करते हैं. बरो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के थ्रू सॉइल में कभी कभी वो वुड में वो होल बनाते हैं, दैट इज़ बरो. क्लियर? सो एज इट बरो थ्रू इट. रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑल्सो अरेट द सॉइल. प्लांट्स के रूट भी, जैसा आपको पता है कि प्लांट्स के रूट जो होते हैं वो सॉइल के अंदर अंदर जाते रहते हैं. एज इट ग्रो, जैसे जितना ऊपर उगता है वैसा ही वो नीचे भी अरेट करते रहते हैं सॉइल को, वाइल होल्डिंग इट इन प्लेस, देयर बाय चेकिंग सॉइल इरोजन. और क्योंकि वो जकड़ के रखते हैं, अरेट करते रहते हैं सॉइल को, एरी करते हैं, बरो करते हैं अर्थवर्म्स जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और प्लांट्स के रूट्स भी अरेट करते हैं जगह को होल्ड करके, पकड़ के. सो देयर बाय चेकिंग सॉइल इरोजन. और इसी तरह वो सॉइल इरोजन को भी चेक करता है, माने सॉइल को इरोड नहीं होने देता. इरोड का मतलब है सॉइल का ऊपरी हिस्सा जो लेयर है उसका उखड़ जाना. अगर वो उखड़ जाता है तो फिर उसमें कुछ उग नहीं सकता है. क्लियर? So far we have discussed regarding, first of all in this chapter, land के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशंस हमने डिस्कस किया. देन सॉइल का डेफिनेशन, देन सॉइल प्रोफाइल, देन सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से रीजन्स है वो हमने डिस्कस किए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. हमारे देश में किस तरह की सॉइल है, राइट. इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स ड्यू टू वराइड टोपोग्राफी, रेनफॉल एंड डिफरेंसेस इन पेरेंट रॉक. भारत में कई अलग अलग तरह की सॉइल है, सॉइल के अलग अलग तरह के प्रकार है, और वो प्रकार अलग अलग होने का कारण ये है कि टोपोग्राफी अलग है, ज़मीन के प्रकार, हाइट. क्लियर? देन रेनफॉल भी अलग अलग है इंडिया में, सब जगह एक ही तरह का रेनफॉल नहीं होता है. एंड पेरेंट रॉक में डिफरेंसेस, जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा सॉइल प्रोफाइल में कि होराइजन डी जो है बेड रॉक, राइट, उसके ऊपर पेरेंट रॉक जो है उसका प्रकार कैसा है, उस आधार पे सॉइल जो है उसका टाइप होता है, राइट. So without wasting time, we'll come to the type. First is alluvial soil. Alluvial soil जो है उसका, वो soil का first type किसको बोलते हैं alluvial soil? It is deposited by rivers as silt. alluvial soil माने सॉफ्ट मिट्टी वाली जो soil होती है, और वो कैसे बनती है? Deposited by rivers, rivers के नीचे silt, flowing river के नीचे
बॉटम ऑफ द फ्लोइंग रिवर, वहाँ पे जो मिट्टी होती है दैट इज कॉल्ड अलुवियल सॉइल, उसको अलुवियम बोलते हैं। द ओल्डर अलुवियम इज नोन एज बांगर और बंगर एंड द न्यू अलुवियम इज खदर और खादर। ये अलुवियम के टाइप, बहुत पुराना अलुवियम है तो वो बांगर कहलाता है, और अगर न्यू अलुवियम है तो वो खादर कहलाता है, राइट। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि पानी के नीचे होती है, सॉफ्ट होती है और हमेशा पानी मिला रहता है, इसीलिए वो फर्टाइल है। एंड सस्टेन्स इंडियाज ग्रेनरीज, और भारत में जो अनाज उगाया जाता है, ग्रेनरीज उगाई जाती है, उसको सस्टेन करते हैं, लाइव रखते हैं, उसको सस्टेन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द इंडियन मैप शोइंग दैट किस किस तरह की सॉइल कहाँ कहाँ पे है भारत में। क्लियर? तो आप क्लियरली देख सकते हो हमारे पास रेफरेंस में, अगर आप उसको रेफरेंस लोगे तो सॉइल टाइप्स जो है ग्रीन कलर का है अलुवियल सॉइल, येलो है वो डेजर्टेड सॉइल है, देन ब्लैक सॉइल मोस्टली गुजरात में पाई जाती है, अलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल जो है वो राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से में, कुछ एमपी में और नीचे साउथ इंडिया, साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया में भी आपको रेड सॉइल पाएंगे आप। बिहार झारखंड से लेकर आसाम तक आपको रेड सॉइल, और कुछ हिस्सों में अलुवियल सॉइल है, राइट। पूरा यूपी जो है वहाँ पे आपको अलुवियल सॉइल मिलेगा। पंजाब और हरियाणा जो है वहाँ पे आपको अलुवियल मिलेगा, राइस काफ़ी उगते हैं वहाँ पे। ऊपर अगर जाएंगे तो माउंटेन सॉइल है, क्योंकि हाइट है काफ़ी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख जो है वहाँ पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगी, और लेटराइट सॉइल भी है, कुछ कुछ हिस्सों में बटी हुई है, खास करके साउथ इंडिया में है, राइट, और कुछ ईस्ट इंडिया में भी आपको, साउथ ईस्ट इंडिया में भी है और ईस्ट इंडिया में, राइट। सो दिस इज़ दी सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया। सो इंडिया में ऐसी ऐसी सॉइल्स मिलती है, राइट। So this is called soil types. The next is red soil, right? So red soil जो है वो कैसी होती है, we'll discuss it. It is developed by weathering of the ancient crystalline igneous rocks of the peninsular plateau. एक तो crystalline, दूसरा igneous and peninsular. 3 new words are there. रेड सॉइल कैसे डेवलप होती है? वेदरिंग होता है, वेदर का असर किस पे? एंशियंट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जैसा, जिसको स्फटिक, बहुत ही चमकता हुआ जो पदार्थ होता है, क्रिस्टल क्लियर कभी बोलते हैं तो उसमें क्रिस्टल वर्ड का यूज होता है, बहुत ही चमकदार। क्रिस्टलाइन, इग्नियस रॉक्स, इग्नाइटेड रॉक्स जो होते हैं उनका वेदरिंग, और वर्ड एंशियंट, पुराने, राइट, उनका वेदरिंग होने पर रेड सॉइल मिलती है ऊपर की तरफ। और वो कहाँ पे? पेनिनसुलर प्लेट्यू। इंडिया इज पेनिनसुलर। पेनिनसुलर का मतलब होता है 3 या 4 जगहों से, 3 जगहों से जनरली आपको रिवर्स ट्रायंगल जैसा हमारे देश का मैप है जो आपको पता है, और 3 जगह में पानी पाया जाता है, राइट, दरिया है। सो दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू, राइट। वहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। इट इज़ क्वाइट फर्टाइल एंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कल्टीवेशन। बहुत ही फलद्रुप होती है, फर्टाइल होती है, और कल्टीवेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्टाइल है तो कल्टीवेशन ऑब्वियसली होगा। सो दिस वाज रेड सॉइल, राइट। वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लियर। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है वो कैसे बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्रिस्टलाइन रॉक्स बाय इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन्स, राइट। तो वो कैसे फॉर्म होती है?
क्रिस्टलाइन रॉक्स, रॉक्स जहाँ पे क्रिस्टल पाए जाते हैं, बाय इंटेंस काफ़ी लीचिंग होता है, राइट, और दबदबा सा आप जैसे जिसको कह सकते हो, क्योंकि पानी जिसमें मिलता है तो दैट इज़ लीचिंग हो जाता है काफ़ी, राइट। तो हैवी रेन की वजह से काफ़ी लीचिंग होता है, राइट, जैसे मडी हो जाता है, उसकी वजह से क्रिस्टलाइन रॉक्स में ये लेटराइट सॉइल फॉर्म होती है। जनरली इनफर्टाइल, वो इनफर्टाइल होती है, कुछ उगा नहीं सकती। इट कैन सपोर्ट ट्री क्रॉप्स सच एज कैश्यू एंड यूकैलिप्टस। तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड पे जो उगता है जनरली ग्रेनरीज है, तो वो लेटराइट सॉइल में नहीं उगता है, राइट। और यहाँ पे उगता है कैश्यू एंड यूकैलिप्टस। यू नो व्हाट इज यूकैलिप्टस, राइट। तो दिस वाज रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, काली ज़मीन काफ़ी पाई जाती है महाराष्ट्र और गुजरात में। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ बेजल्टिक लावा शीट्स इन द डेक्कन ट्रैप रीजन, राइट। डेक्कन ट्रैप रीजन में लावा लाखों सालों पहले जब लावा इरप्ट हुआ था, राइट, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तब गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों में, जब भारत अफ्रीका में अपना फिज़िकल हिस्सा जो है वो अफ्रीका में जुड़ा हुआ था, तब की शायद बात है। तब इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो लावा बाहर आया था, और वो लावा जो है वो सूख के ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हुआ था, वो भी फर्टाइल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर सॉइल। वो रेगुलर सॉइल ऐसी होती है, इट इज़ ब्लैक इन कलर, कलर में काली होती है। सिंस इट होल्ड्स मॉइस्चर, इसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, इट इज़ वेल सूटेड फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉटन, शुगर कैन एंड मिलेट्स। कॉटन उगाने में, शुगर कैन माने गन्ना, और मिलेट्स तो ज्वार, बाजरी जिसको बोलते हैं, वो उगाने में काफ़ी ब्लैक सॉइल का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। यू नो वेरी वेल, राइट, व्हाट इज डेजर्ट सॉइल। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, डेजर्ट सॉइल कैन बी यूज टू ग्रो मिलेट्स एंड मेज। बाजरी और मेज़ उगाने में डेजर्टेड सॉइल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, मकाई जिसको कहते हैं। माउंटेन सॉइल, इट इज़ जनरली थिन सॉइल एंड नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। काफ़ी पतली सॉइल होती है माउंटेन सॉइल, और क्योंकि उसके रूट्स नहीं जा पाते, तो इसीलिए वो कल्टीवेशन के लिए यूजेबल नहीं, सूटेबल नहीं। सलाइन सैंडी सॉइल, सलाइन जो है वो गंदा जिसको हम कह सकते हैं, जैसे ओशन वाटर इज सलाइन। सलाइन नॉट ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए सलाइन वर्ड यूज होता है। सम ऑफ द कोस्टल एरियाज हैव मॉडिफाइड सलाइन सैंडी सॉइल सूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कोकोनट पाम, राइट। कोस्टल एरियाज जो है उसमें कभी कभी सैंडी, कभी कभी मॉडिफाइड सलाइन सैंडी सॉइल जो है वो डेवलप हो गई है नेचुरली, और वहाँ पे क्या उग सकता है, तो कोकोनट पाम जो है वो उग सकता है। और आप जब तक मोस्टली आप देखते हो तो ओशन कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ पे कोकोनट काफ़ी उगता है। नेक्स्ट इज, पहले हमने फॉर्मेशन का देखा, सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखा सॉइल टाइप्स। अब लॉस ऑफ सॉइल, सॉइल का लॉस कैसे होता है। लॉस ऑफ सॉइल इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन एंड एक्सोजन। जब इरोड होती है या तो फिर एग्जॉस्ट होती है, ये दो ऐसी चीज़ है, ऐसे रीज़न है, फैक्टर्स है जिससे हमें पता चलता है कि सॉइल का लॉस हो सकता है। फर्स्ट इज सॉइल इरोजन। It is the removal of soil or the physical loss of a layer of soil by the agents of erosion. Erosion के एजेंट्स की वजह से सॉइल का ऊपरी हिस्सा को रिमूव हो जाता है, जो रिमूव हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, राइट। तो वो एजेंट कोई भी हो सकते हैं, उसके एक से ज़्यादा रीज़न है कि सॉइल जो है वो इरोड कैसे हो सकती है।
we have one running water and wind are major agents of soil erosion. soil erosion के बहुत बड़े एजेंट है, मेजर एजेंट अगर कहा जाए रिस्पॉन्सिबल, तो वो है रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी। अगर वो पानी का पावर, एनर्जी बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ जाए, तो वो अच्छे से अच्छी ज़मीन को भी, सॉइल को इरोड कर सकता है। और विंड जो है, ज़्यादा स्पीड में अगर पवन आ जाए या फिर स्टॉर्म आ जाए तो भी सॉइल को इरोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल एग्जॉशन। फर्स्ट वो सॉइल इरोजन, नेक्स्ट इज सॉइल एग्जॉशन। सॉइल एग्जॉशन, एग्जॉस्ट कैसे होती है? सॉइल डिटेरियोरेट्स एंड बिकम्स डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू इम्प्रॉपर कल्टीवेशन टेक्निक्स। डिटेरियोरेट का मतलब होता है सॉइल का डिस्ट्रॉय हो जाना, सड़ जाना, और वो डेफिशिएंट हो जाती है, बिकम्स डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मीन्स ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया है इम्प्रॉपर, इनपरफेक्ट या इनकम्प्लीट, राइट। उसमें डिफेक्ट आ जाती है, डिफेक्टिव। डेफिशिएंट माने डिफेक्टिव, माने वो ठीक से काम नहीं करे। इन न्यूट्रिएंट्स में डिफेक्टिव हो जाएगी ड्यू टू इम्प्रॉपर कल्टीवेशन टेक्निक। अगर सॉइल में अगर टेक्निक्स हमने ठीक से यूज़ नहीं किए, कल्टीवेशन टेक्निक्स माने कल्टीवेशन ठीक से नहीं किया है, तो सॉइल जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती है और वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, राइट। नेक्स्ट इज ओवरक्रॉपिंग। ओवरक्रॉपिंग क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें ओवरक्रॉपिंग, मल्टीक्रॉपिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, ड्राई फार्मिंग, overgrazing by animals and over irrigation exhausts the soil of its potential to yield a good crop. दूसरा सॉइल एग्जॉशन का क्या है? अब एग्जॉशन वर्ड क्या है? जैसे हम काफ़ी खेल के आए हैं बाहर जाके, तो जब घर में आएंगे तो आई एम एग्जॉस्टेड, ऐसा हम बोलते हैं, काफ़ी थक जाना, काफ़ी कैपेसिटी लो हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड एग्जॉशन, राइट। सो ओवर क्रॉपिंग करना, सॉइल की कैपेसिटी से ज़्यादा क्रॉपिंग करना, मल्टी क्रॉपिंग करना, एक से ज़्यादा क्रॉप्स सॉइल में उगाना। तो अगर बैलेंस होता है तो ठीक है, अदरवाइज न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन एंड रिलीजिंग जो है वो अगर बैलेंस नहीं हुआ तो तकलीफ हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है सॉइल। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हमने काफ़ी शायद 7th में आपने अगर डिस्कस ना किया हो तो जूम कल्टीवेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री में आएगा। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना। ड्राई फार्मिंग आपको पता है, व्हाट इज ड्राई फार्मिंग? लेट अस सी। अ टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन अरिड एरियाज विदाउट इरिगेशन के बिना अगर फार्मिंग किया गया तो वो कहलाएगा ड्राई फार्मिंग, राइट। दिस इज ड्राई फार्मिंग। ओवर ग्राजिंग बाय एनिमल्स एंड ओवर इरिगेशन, ज़्यादा ग्राजिंग हो गया घास खाने के लिए, राइट। नोमैडिक हर्डिंग्स होता है तो उस ज़मीन पे भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन का कवर होना ज़रूरी है, राइट, उनके सर्वाइवल के लिए। ओवर इरिगेशन, अगर ज़्यादा पानी भी मिल गया, देखो पानी वैसे ज़रूरी है, बट इफ़ वी इरिगेट द लैंड, द सॉइल ओवर, then it will exhaust. So it will exhaust the soil of its potential to yield a good crop, right? So these were the reasons of soil erosion, right? And next is soil conservation. कैसे हम conservate करेंगे soil, right?